हाँ जी, तो आइए आपका हम इसी चैप्टर का चालू करते हैं एक टॉपिक, और चालू करते हैं दोस्तों रेशो। रेशो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज comparison between two quantities of same kind। बेटा सेम काइंड का मतलब हुआ सेम यूनिट्स, यानी कि रेशो ऐसी दो चीजों के कंपैरिजन को बोलते हैं जिनका यूनिट ऑफ मेजर कैसा हो, सेम। जैसे आप चाय बनाते हो तो दूध और पानी, इनके बीच का होता है रेशो। लेकिन सर चाय पत्ती और चीनी भी डलती है उसमें, तो अगर आप पानी और चाय पत्ती की बात करोगे तो रेशो नहीं बल्कि क्या होगा, प्रपोर्शन। क्या होगा, प्रपोर्शन। किसी स्कूल की इनकम और नंबर ऑफ स्टूडेंट, बेटा बताओ रिलेटेड है कि नहीं है? है। जितने कम बच्चे उतनी कम कमाई, जितने ज्यादा स्टूडेंट उतनी, मानते हो इस बात को? इनकम किस में होती है, रुपीज में। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने आप में एक यूनिट है। तो बेटा वो कनेक्टेड कैसे है, प्रोपोर्शनेट। कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपका ऐसी चीजों का कंपैरिजन जिनका यूनिट ऑफ मेजर कैसा होता है, सेम, उसे बोलते हैं रेशो। और लेकिन कंपैरिजन तो ऐसी चीजों में होता है जिनका यूनिट ऑफ मेजर सेम नहीं होता। आपके स्टडी आवर्स और आपके मार्क्स आपस में रिलेटेड हैं? हाँ, स्टडी आवर्स आवर्स में, मार्क्स अपने आप में एक यूनिट है, प्रोपोर्शनेट है। जितने ज्यादा स्टडी आवर्स उतने ज्यादा मार्क्स, ठीक है। और नंबर आपकी एजुकेशन, ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ध्यान से सुनो, ईयर्स ऑफ, अब ईयर्स ऑफ एजुकेशन में ये मत सोचना फेल हो गया बच्चा 20 साल लगा दे। जितने ज्यादा ईयर्स ऑफ एजुकेशन होंगे जिसके, जैसे अभी आपके ईयर्स ऑफ एजुकेशन कितने, 12 साल। जैसे जैसे वो ईयर्स ऑफ एजुकेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसमें हुए, ईयर्स में। इनकम किसमें हुई, रुपीज में, प्रोपोर्शनेट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है ना। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया। तो रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। और बेटा मैं ये और लिखना चाहूंगा, बाय डिवीजन। याद रखना बच्चों, रेशियो के नाम पे सिर्फ डिवीजन करते हो आप, कंपैरिजन के नाम पे सिर्फ डिवीजन करते हो, ऐसे ए अपॉन बी। ये भी बता देता हूं, इसमें ना ए जो न्यूमरेटर कहलाता है नॉर्मली, एंटीसीडेंट, और बी क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। आई डोंट नो इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट यार मैंने बोला ना, पता होना चाहिए। सीए की पढ़ाई हमेशा ऐसे ही करनी है आपको, कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे वो भी पता होना चाहिए। ये दिमाग मत लगाना कि ये आएगा कोई, ये तरीका सही नहीं। ठीक है। अगला, इसे ए टू बी भी बोल सकते हैं, ए टू बी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसी। और इसी को ए इस टू बी भी बोल सकते हैं। क्या बोला, ए इस टू बी। ए क्या है बेटा, एंटीसीडेंट, बी क्या है बेटा, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां पे वैसे तो आप सबको पता चल चुका है,
both A and B are in same units. आइए इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं। प्रॉपर्टीज में A is to B इनवर्स रेशियो क्या लिखूं? दैट इज रेसिप्रोकल। इसमें एक चीज होती है डुप्लीकेट रेशियो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ गए ना सभी? ए क्यूब इज टू ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नैना सुन लो आप बेटा, ये पावर जो 1/2 है, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, ये भी एक पावर है और इस पावर को बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? और इस वाली पावर को बोलते हैं रेडिकल। इसका मीनिंग ये भी होता है। ठीक है, इसे क्या बोलोगी आप? इसे अगर पढ़ेंगे तो क्यूएथ रूट ऑफ वाई। ठीक है, और इस रूट के साइन को क्या बोलेंगे? रेडिकल साइन। ठीक है, इस रूट के साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। और इसको पूरे को रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं इसे? क्यूएथ रूट ऑफ वाई। जैसे इसे क्या बोलोगे आप? एक्स टू द पावर के। इसे क्या बोलोगी? वाई टू द पावर 1/q। तो इसे पढ़ोगी क्यूएथ रूट ऑफ वाई। इस रूट के साइन को क्या बोल देते हैं? रेडिकल साइन। और मुझे उम्मीद है कि इस वजह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं चाहूं तो सब डुप्लीकेट रेशियो को ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है बेटा? कुछ बच्चे ये सोचे सर 1/2 नहीं आएगा, जब क्यू 1/q था तो यहाँ क्यू आया। बेटा 1/2 जो होता है ना, इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी। हाँ, अगर 1/3 होता तो लिखना जरूरी होता, 1/4 होता तो लिखना जरूरी होता। 2 के अलावा सारे जरूरी होते, 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाँ जी,
ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। और ये तो आप सबको पता ही है कि अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। इसे क्या पढ़ोगी चेतना? इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ ए। बोलो बेटा। और इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ। ठीक है बच्चे, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है किसकी? आपकी रेशियो की। इनवर्स क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। और सुनो, एक होती है कंपाउंड रेशियो, और कंपाउंड रेशियो का मतलब है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन रेशियो। तो यहां पे जैसे मैंने बोला आप लोगों को, कंपाउंड रेशियो ऑफ A is to B, P is to Q, C is to D, एंड X is to Y। तो बेटा आपको कंपाउंड रेशियो के नाम पे आपको क्या करना है, सुन लो। A बाय बी मल्टीप्लाई बाय P बाय Q मल्टीप्लाई बाय C बाय D मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। ए पी सी एक्स बी क्यू डी वाई। ठीक है, जो भी आंसर आएगा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बस ये करना है। ठीक है, अच्छा मैं तो पता है क्या करता हूं, मैं इसे कैलकुलेटर पे कर लेता हूं कंपाउंड रेशियो को। मैं कैलकुलेटर के स्टेप भी तुम्हें साफ साफ तो दिख ही रहा है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ जी, तो जब आपको साफ साफ दिख रहा है मल्टीप्लाई करना है, मैं पता है क्या करता हूं, बल्कि P डिवाइड सॉरी, देखो कहां से शुरू हो रही है, सबको दिख रहा है ए, एक मिनट, हाँ ए, फिर मैं डिवाइडेड बाय बी लिखता हूं, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय पी करता हूं, डिवाइडेड बाय क्यू करता हूं, मल्टीप्लाई बाय सी करता हूं, डिवाइडेड बाय डी करता हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देता हूं, डिवाइडेड बाय वाई कर देता हूं, और इक्वल टू करके कुछ ना कुछ डेसिमल में वैल्यू आ जाती है। लेकिन नीचे इन जनरल डेसिमल में आंसर नहीं दे रखा होता, नीचे क्या दे रखे होते हैं ऑप्शंस में, फ्रैक्शन। क्या दे रखे होते हैं ऑप्शन में, फ्रैक्शन। मैं उन फ्रैक्शंस को कैलकुलेटर से डेसिमल में निकाल लेता हूं, जहां पे डेसिमल्स मैच कर गए वही आपका आंसर। मतलब दिमाग नहीं लगाता मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ है इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। उल्टा कर दो। कहता है इफ द, अच्छा एक चीज देख लेना पहले, यहां पे जैसे ये प्रॉपर्टीज बताई, कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले। पॉइंट्स टू बी नोटेड, सुन लो भाई। बोथ antecedent
and consequent can be multiplied or divide or both by same non-zero number ratio will remain same। दोस्तों आपका यहां पे दे रखा है 3:4। तो अगर आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगर 3 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में भी किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5, क्योंकि लिखा है बोथ मल्टीप्लाई करने हैं आपको। जो भी चेंजेस करना पड़ेगा वो किसमें करना पड़ेगा, बोथ में। जो भी चेंजेस करना है वो किसमें करना पड़ेगा। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड और बोथ। और नंबर कैसे होने चाहिए, पता है ना, नॉन जीरो आते ही फिर वो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो जीरो, डिवाइड करा तो नॉट डिफाइंड, नहीं डिवाइड से नॉट डिफाइंड। ये हो गया। कल को अगर आप लिखते हो, भाई ध्यान दो सभी, 125 अपॉन में 40, बेटा इसे कट करेंगे, किससे कट करेंगे, मान लिया 5 से कट करते हैं। अब कट करने का मतलब है मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड। कट करने का मतलब क्या है, मैं डिवाइड कर। तो 5 से कट करो, ऊपर कितना और नीचे, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो सही लिखे है ना लाइन, both numerator and denominator can be multiplied or divide or both by same non-zero number, ratio will remain same। यानी कि 125 अपॉन में 40 और 25/8 अलग अलग नहीं बल्कि कैसे हैं, सेम। ठीक है, प्लस माइनस नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते, क्या एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर कर सकते हो, हाँ। वो तो डुप्लीकेट रेशियो में आ तो गया, डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। क्या स्क्वायर रूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन आप प्लस माइनस करोगे तो रेशियो चेंज हो जाती है। क्या बोला, प्लस माइनस करोगे तो रेशियो चेंज हो जाती है, तो प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, तो 3 का 3:5 15, तो यहां पे 5 मल्टीप्लाई हुआ ना, फिर यहां भी 5 होगा, कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, थर्ड करो। चलो आंसर मत बताना बस। Ratio of the quantities 5:7, if the consequent of its inverse ratio, इसका इनवर्स क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंट 5 होगा, तो एंटीसेडेंट क्या होगा, बेसिक ही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो सुनो, मैं चाहूं तो छोटे नंबर है मैं कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720। ये न्यूमरेटर हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 10 720, ऊपर भी 720 आ गया था और नीचे भी। आंसर आ गया कितना, 1, है ना। आसान था तो कर दिया, नहीं तो अपना तरीका सबसे बेस्ट है। 2 डिवाइड करना जरा एक बार कैलकुलेटर में, 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, दबाओ बताओ कितना आंसर है। 1 ही आएगा वैसे।
कितना आया बेटे? 999 का मतलब सबको पता है क्या होता है? 1। और 1 कैसे आएगा? चलो ये तो कर लोगे आप, मुझे लगता है करके देखो, अभी कर लो। 5th 6th 7th 8th करो जल्दी है। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट। 2:3। डन हो गई बात? चलो अब एक काम करो, खुद से करो, और 9th और 10th और 11th, 9 10th 11th करके देखो, मैं तो करवा ही रहा हूं। एक मिनट। कैलकुलेटर है बेटा? अभी आपके पास भी नहीं, राहुल आपके पास? पॉइंट 24999 यानी कि 1/4 आ गया भाई। आपका देख रहे हो क्या करा है मैंने? 4/9, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। डुप्लीकेट रेशियो था ना? क्या था? डुप्लीकेट रेशियो। तो मैंने डुप्लीकेट रेशियो में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, तो मैंने इसीलिए बेटा ए यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और बी यानी बी स्क्वायर यानी कि बी से भी 2 बार डिवाइड कर दिया। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 0.2499 मतलब 0.25, और 0.25 बेटा सबको पता है 1/4 से ही आएगा। यही आपका आंसर है। दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा बस ऐसे करने पे, नहीं तो लगा सकते हैं। ऐसे कोई बहुत लंबी चौड़ी नंबर्स तो है नहीं, क्या हमें नहीं पता कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है? जैसे मर्जी कर लो, जो तुम्हारे को ठीक लगे। ठीक है, हो गया होगा बेटा आपसे भी। अगला देख, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, मैं तो क्या करूंगा देखना भाई, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7। हाँ क्या? नहीं, हाँ हाँ मैंने देख लिया, यही कह रही हूँ ना अब ऊपर। 4/9 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। बेटा 4 नीचे है ना?
ठीक है, वो आप जो सोच रही हो कि डिवाइड बाय 4 इंटू 4, नहीं, वो कैलकुलेटर वैसे काम नहीं करता। नहीं, सुनो, एक मिनट, अभी मैं इस बात पे आ जाता हूं। मैंने क्वेश्चन, आपका पॉइंट नोट कर लिया। बेटा इधर सुनो, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7, मेरा आ रहा है 0.0952। क्या आ रहा है पॉइंट? अब देखता हूं किससे आएगा। और ये एक बच्चे ने हेल्प करी है, 2/21, यस 0.095। अब देख रहे हो, इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, यहां पे बच रहे हैं हम, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। बेटा देखो, लिखना नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर का यूज करना है, जिससे कि टाइम क्या हो सके, बच सके। और एक और बात भी यार, अगर ना, मतलब आदत होनी चाहिए दिमाग से सोचने की, लेकिन अगर कहीं पे जोर पड़ रहा हो तो फिर नहीं करते, क्योंकि क्या है, पेपर, मतलब कि कैलकुलेटर पे भी हैबिट होनी चाहिए और दिमाग से करने की भी हैबिट होनी चाहिए। खैर, इधर देखो आंसर आ चुका है आप लोगों का। अच्छा, यहां पे एक बच्चे ने पूछा 9:7 का ट्रिप्लीकेट क्यों नहीं करा। क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 बोला है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। तो 9:7 का ट्रिप्लीकेट क्यों नहीं कर रहे आप? बिकॉज ऑफ द वर्ड एंड। बुक है जिसके पास, अगर वो सर्कल कर ले, एंड वर्ड की वजह से, जब कभी एंड वर्ड आता है ना, तो एंड वर्ड का मतलब ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी हमने भी किसी से सीखा था कहीं 10th 11th 12th में, पहले वाले सेंटेंस का एंड के बाद वाले सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर यहां कॉमा होता, क्या होता है यहां पे? कॉमा। वैसे कॉमा का वर्ड, कॉमा को अगर वर्ड में बोलना चाहे तो मतलब होता है और, कॉमा को अगर वर्ड में बोलना चाहे तो मतलब क्या होता है? और। तो यहां पे आपका, ठीक है, तुम्हारी वाली बुक में, हाँ हो सकता, बुक में है, मेरे को ही पता ये बात, तो आप बुक के हिसाब से भी कर लीजिएगा, है ना भाई। यहाँ पे इसमें बच्चे ने बताया कि सर 11th क्वेश्चन बुक में थोड़ा सा चेंज है। हाँ बिल्कुल है, अभी मेरे सामने जैसा था मैंने वैसा कर दिया, तुम्हारे सामने जैसा है तुम वैसा कर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, कंपाउंड रेशियो करना सबको आ गया। अब सुनो, 11th करवाया नहीं है? अच्छा, 11th के लिए कह रही हो ना आप तो, ठीक है। ये देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, 4 अरे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1। बेटा 1 को तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक है नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 3। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256। दोस्तों, आप सबको याद है पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक से लेकर, यहाँ पे ना बेटा मैंने वैसे ही रिवीजन सा करवाया था, 1 से लेकर 27 तक के स्क्वायर्स याद करवाए थे, और 1 से लेकर 12 तक के क्यूब भी याद करवाए थे। इन जनरल वैसे सही बताऊं तो याद भी होते हैं, बीच बीच में से कुछ कुछ नहीं याद होते, लेकिन मैंने दोबारा से रिकॉल करवा दिए थे। तो सबको पता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256। बेटा मल्टीप्लाई करूंगा, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, डिवाइडेड बाय 256 का स्क्वायर रूट। समझ गई बेटा बात को? ऐसे अगला सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, और 512 का क्यूब रूट कितना आएगा, 8, डिवाइडेड बाय 8 करूंगा। बेटा इक्वल टू, तो बातें वैल्यू बताओगे? .008333। तू लाया कैलकुलेटर? हाँ, तेरा कैलकुलेटर है, ठीक है ठीक है ठीक, सब लाए ना कैलकुलेटर। बेटा ये आया 0.00,
0.00833 है। और ये बेटा जी किससे आएगा? सी से, मुझे डाउट है आएगा बेटा। सब बच्चे, जो बच्चे सी बोल रहे हैं सब गलत है। एक बार चेक करो सी से वैल्यू क्या आई, 0.08333। और मेरा आंसर कितना है? 0.00833। दोबारा करो, दोबारा चेक करो, ये लो करके देखो एक बार। हो गया ना? अच्छा ठीक है। हाँ जी जल्दी बोलो। नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर। हमारी कैलकुलेशन से आंसर है 0.00833 और 1/12 से क्या आ रहा है? 0.08333। थोड़ा सा ध्यान रखा करो बेटा, ठीक है? अच्छा भाई प्लीज, ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे अब? ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है, अब एक चीज सिखाता हूं, एक चीज सिखाता हूं, सुन लो। कभी भी तुम्हें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि आपका, जैसे यहां पे दे रखा है x/y की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू दे देंगे, और आपको इक्वेशन दे दी क्या? सुनो, ये ध्यान से देखो सभी, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखो इसे। बेटा यहां पे आपको दिख रहा है x की पावर कितनी है और y की पावर कितनी है? इनका ये शॉर्टकट बता रहा हूं, इनको वो कर लो, ज्वाइन कर लो। 2 और 1 कितना हुआ? x की पावर नीचे, y की पावर, ज्वाइन कर लो। जब भी न्यूमरेटर के वेरिएबल्स और डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स की पावर सेम आ जाए, क्या आ जाए? पावर। तो अब तुम पता है क्या करना, सीधा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, ए की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू डाल देना, एक्स का रेशो, और वाई की जगह पे वाई का रेशो। दोबारा बोल रहा हूं, अगर दोनों वेरिएबल्स की पावर का टोटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ जाए, तो आप क्या करोगे कि आपको जो रेशो की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स की रेशो की वैल्यू एक्स की जगह पे पुट कर दो और वाई की रेशो की वैल्यू वाई की जगह पे पुट कर दो। ठीक है, तुमने कहा अलग अलग आ गई तो सॉल्व करा जाएगा उसे, फिर ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट से नहीं बन पाएगा। लेकिन यकीन मानना बेटा, 99% गारंटी है कि अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, और यहां पे अब तुम एक काम करो, आप खुद करके देखो क्वेश्चन नंबर 12। ए की जगह ए की रेशो यानी कि 3 और बी की जगह बी की रेशो 4 पुट करो और आंसर बताओ। एटीन इज टू, सबका हो चुका है? ठीक है, एक काम करो, ये देखो 19। बेटा आपका नाम क्या है? तेरे बराबर वाला हर्ष। ठीक है, हर्ष तेरा हो गया? ठीक है, नैना आपका हो गया? ठीक है, अच्छा इधर देखो, यहां पे ये देख रहे हो, x की पावर y की पावर, x की पावर y की पावर, ये न्यूमरेटर है, सारी पावर्स का टोटल करो, x की पावर y की पावर टोटल, जो वेरिएबल्स की पावर का टोटल था न्यूमरेटर में, वही वेरिएबल्स की पावर का टोटल किसमें है? डिनोमिनेटर में। बेटा अब आप क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू पुट, जल्दी करिए।
ठीक है ना? नहीं तो नहीं आया ही नहीं। बेटा बताइए जरा, एक्स स्क्वायर कितना हुआ 9, वाई कितना हुआ 4, एक्स की जगह 3, 4 का स्क्वायर 16। बेटा ये न्यूमरेटर है। अच्छा अब डिनोमिनेटर, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, सेवन से कट करना। कहां पे गलती हुई आपसे? ठीक है, आप ना कैलकुलेटर से जो कर रही हो उसकी वजह से दिखाओ, इधर इधर क्लिक करो। थोड़ी तकलीफ होगी, उठ के आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊं कहूंगा उठ के। आप यहां रखो कैलकुलेटर, करना जरा। मुझे पता तो चल गया तुम क्या कर रही हो, एक मिनट रुको पहले। चल कर 36 इंटू, तूने क्या करा है? 9 4 जा 36। हाँ तो इंटू 48 कर रही है। अरे तू कर क्या रही, दोबारा दिखाइयो, करियो 36 लिख, 36 हाँ, प्लस, अरे तो पता ही क्या हो रहा है, सुन 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 सुन, इधर देखो भाई प्लीज, यहां अरे बेटा बात में, क्वेश्चन नंबर 19 में अभी एक बच्चे ने करके दिखाया, गलती क्या कर रहे हैं, 9 4 जा 36 लिख रहे हैं अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है गलत नहीं है, फिर कैलकुलेटर पे कर रहे हैं +3, तो कैलकुलेटर ने, अरे बेटा हाँ जी ध्यान दे बेटा, तुषार नाम है, क्या नाम है? हाँ तुषार। यहां पे एक बच्चे ने करा है 9 × 4 36, 36 पहले डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेटर पे, फिर 36 के बाद प्लस का साइन दबा रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है 39, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, तो कैलकुलेटर ऐसे ले रहा है ना, इस वजह से इनका आंसर क्या आ रहा है, गलत। उम्मीद करूंगा क्लियर है बेटा, चलिए गुड। बच्चे जो भी आए, छोटा बड़ा जैसा भी डाउट आए, पूछ के हाथों हाथ खत्म करो। सीए में ऐसे समझ लो, रोज का टारगेट रोज का, आज की बात आज समझ में आनी चाहिए, अगर घर पे जाके कुछ कंफ्यूजन है अगली क्लास में वो क्लियर करना है, इकट्ठा नहीं होने देना हमें काम। ऐसा जिसकी कोई खास जरूरत नहीं लग रही, ठीक है। हाँ अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, एक चीज सिखाता हूं, सब चीज एक चीज सीखो, एक होता है M+, और एक क्या होता है M+ मेमोरी, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे करता, और एक और वर्ड होता है, एक और की होती है, सुन लो, GT। अब इन्हें ना देख के जाना कौन सा कैलकुलेटर लेकर आना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। सुनो, एक की होती है GT, मैं क्या करता सुनो, मैं पहले GT वाला तरीका बताता हूं। यहां पे ये स्टेटमेंट है, मैं लेता, इधर देखो, पहले GT के हिसाब से बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मुझे पता है, मैं मान के चलता हूं मुझे 3 का स्क्वायर करना भी नहीं आता, तो मैं ये करता 3 × 3 क्योंकि एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय वाई यानी कि क्योंकि 4 है, इक्वल टू, GT यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल टू के बाद की जो वैल्यू आएगी ना, GT उसे क्या कर देता है, ऐड। फिर क्या करता, फिर क्या करना है देखो, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स के नाम पे 3 लिखता, y के नाम पे 4, इंटू में 4 इक्वल टू, समझ गया, और ये आ जाता है GT दबाते ही तेरा न्यूमरेटर, ठीक है। करके देखो सभी, 84 आएगा, सभी करके देखो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कैलकुलेटर लगाना, हाँ ये नहीं होना चाहिए मुझे आता नहीं है, आना चाहिए। ये करके देख भाई राहुल, नैना तुम भी करना, करो ये GT का यूज, और कैलकुलेटर की फोटो क्लिक करके ले जाना, यही वाला लेकर आना है, ठीक है। अगर नहीं है तो, अगर पहले से है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मुझे दिखा देना कौन।
लिखा तो हुआ है यहाँ पे 3, सुन लो, हाँ जी सभी बच्चे यहां पे ध्यान दें। भाई लिखा था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो मैंने कर दिया 3 × 3 × 4 इक्वल टू, फिर लिखा था एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 3 × 4 × 4 इक्वल टू, और फिर जीटी प्रेस कर दिया। आ गया? बोल बेटा, इधर लेकर आ जा बेटा। तेरा राहुल नहीं आया? नैना तू करके देखियो, यहां रख कर, एक मिनट कर। 3 × 3 × 4 इक्वल टू, ठीक है, दोबारा कर 3 × 4, अरे हाँ 4 करके देखते पता चल जाएगा। 4 × 4 दोबारा कर लेते, मैं बोलूं मेरे हिसाब से चलियो। 3 × 3, तूने इंटू 3 करा था, मैं कर रहा हूं, तू रहने दे। 3 × 3 × 4 इक्वल टू, फिर था 3 × 4 × 4 इक्वल टू, और ये रहा जीटी। ठीक है, दोबारा करिए एक बार जरा, यहां पे देख, यहां पे मैं नहीं बोलूंगा। आ गया बेटा? हाँ जी सुनो, यहां पे कैलकुलेटर बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ टाइम बच गया या कुछ ऐसा, लेकिन मेरा पर्पस यहां पे क्या था, कैलकुलेटर तुम्हें ये लगे कि यहां पे भी अगर चलाना है तो कैलकुलेटर आना चाहिए। भाई एक बात बताओ, गाड़ी सिर्फ हाईवे पे आनी चलानी आनी चाहिए, चांदनी चौक में भी ले जानी आनी चाहिए, है ना? कहीं भी ले जानी पड़ सकती है गाड़ी। तो ऐसे ही कैलकुलेटर हर जगह यूज करना आना चाहिए। वो एक अलग बात है कि मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा आपका। नहीं हुआ? तू भी आ जल्दी। और जो बच्चे जिनका हो चुका है वो बच्चे अभी के अभी 22 करेंगे। एक मिनट यहीं खड़े हो जाओ। 22 जो है यहां पे दिख रहा है ना आपको? 22 में आप यहां पे नोटिस करो, p की पावर x 1, x की पावर 1, q की पावर 1, y की पावर 1। अच्छा, इसे पहले बिना कैलकुलेटर के करो, बाद में कैलकुलेटर पे भी सीखेंगे। फिर नीचे देखो, p की पावर 1, x की पावर 1, q की पावर 1, y की पावर 1। ऊपर के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल 4, और नीचे वाले सभी वेरिएबल्स की पावर। तो डायरेक्ट p की जगह p का रेशो, q की जगह x की जगह x का रेशो, y की जगह y का रेशो। बेटा वहां पे क्या करना था हमें, मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो x था 3 और y कितना था 4, तो एक्स स्क्वायर वाई के लिए कर 3 × 3 × 4 इक्वल टू, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करवाना है x इंटू वाई स्क्वायर, तो x था 3, लिख 3 × 4 × 4, क्योंकि वाई स्क्वायर था इक्वल टू, जीटी दबा। अब तू क्या गलती कर रही, क्या कुछ गलत हुआ होगा, है ना? अभी ठीक है, ले जाओ कैलकुलेटर पे ले जाओ। ये है, फोन में नहीं होगा बेटा, ये फोन में नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी इधर देखो, यहां पे ठीक है ना। अब यहां पे सुनो, 0.60, तो बता किससे आंसर, 71 में 28। भाई आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन है, आंसर आ चुका है क्या? क्या कह रहा है? हाँ सी। अच्छा इसे कैलकुलेटर से करूं, ये देखना 5, अरे सुन लो भाई, 5 × p कितना था 2, x कितना है 4,
बीच में प्लस का साइन आ गया, इक्वल टू दबा दो। फिर लिखो 3 कितना है, सॉरी 3 कितना है, 3 होता है 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू कितना है, क्यू का रेशियो 3, वाई का रेशियो 5 इक्वल टू दबा दो और जीटी दबा दो। बताओ न्यूमरेटर कितना आया, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाला कैलकुलेट करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय पी की जगह 2, क्यू की जगह 4 इक्वल टू 4, क्यू की जगह 3, वाई की जगह 5 इक्वल टू और जीटी। बताओ, अब तो कर ही सकते हो, या तो डिवाइड कर देना, वैसे 5 से करूं तो 17 और नीचे 28। अरे ठीक है बेटा, सबसे हुआ नहीं हुआ यार, तुषार तेरे से नहीं हुआ, हो गया, हो गया। चेतना, वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? ठीक है, क्लियर था आपको लोग? तेरे को बेटा? हाँ जी, आपको हो गया लास्ट में, ठीक है, डन। राहुल, चलिए, अब ये तो मैंने एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए कि क्या किसमें क्या सीखा है आपने, न्यूमरेटर्स की पावर का रेशियो, रिपीट करो, और डिनोमिनेटर की पावर्स का रेशियो क्या है, सेम। तो वहां पे x की रेशियो x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो और y की रेशियो p की जगह p की रेशियो, q की जगह q की रेशियो, a की जगह a की रेशियो, b की जगह b। डन हो गया। अब एक काम करें आप लोग, अभी के अभी ट्राई करें, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज के हिसाब से, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगनी, ये ट्राई करें अभी। 13, 14, 15, 16, 17, नहीं तो मैं करवाऊंगा। यहां पे सारे क्वेश्चंस, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, जितनी अच्छी लैंग्वेज समझ पाओ। थर्टीन किस किस का हो चुका है? अरे वाह,
कौन सा? 14 हो गया। किस किस का रहता है 14? रहता है, देखो 2, 7 और 11 की रेशियो कहां मेंटेन हो रही है? जिन बच्चों से नहीं हुआ वो बताओ। देखना जरा, इसे कट करूं 9 से। 9 2 जा, 9 7 जा, 9 11 जा, ठीक है 99। तो आप यहां पे देखो 2:7:11 मैच हो गया, बस यही तो करना था। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आप और क्या चेक कर सकते हो? आप ये चेक कर लेते। अच्छा, अगर आपको कहो यार, कोई ये बोले कि सर आपने को तो आंसर पता है, अरे ये तो देख लो, चलो 11 की रेशियो जो है 11 आ रहा है रेशियो में, क्या 90 कट होके 11 बन सकता है? इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। क्या 80 कट होके 11 बन सकता है? बी ऑप्शन नहीं। सीधा ट्राई भी कौन सा करना था? सिर्फ सी और 9 ही ट्राई करना था, कुछ और ट्राई नहीं करना था, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो जाता। अभी ठीक है, चेतना क्लियर है? अच्छा 15 देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ बिल्कुल 11 आते ही तो मेरे को तो समझ में आ जाता है बस 11, क्योंकि कैसा है आपका सबको पता है, प्राइम नंबर है। क्या 204 कटोगे 11 आएगा? क्या 200 कटोगे 11 आएगा? क्या आ गया आंसर? कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 सुनो। 16 में लिखा है आनंद कमाता है 80 रुपए 7 घंटे में और प्रमोद कमाता है 90 रुपए 12 घंटे में। बेटा ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई सोचे 80 और इस टू 90 कर दू, 8:9। क्यों? दोनों की कमाई, क्या बोला? दोनों की कमाई अलग अलग यूनिट की है। एक की 7 घंटे की और एक, या तो कमाई होती पर डे, दोनों की पर डे की कमाई, या होती दोनों की पर आर। अब तुमने कहा पर डे नहीं है तो पर आर नहीं है, तो अबे पर आर नहीं है तो बना लो। दोस्तों 80 रुपए कमाता है आनंद 7 घंटे में, 1 घंटे में कितना कमाएगा? 80/7। कितना कमाएगा? प्रमोद कमाता है 90 रुपए 12 घंटे में, 1 घंटे में कितने में कमाए? 90/12। 80/7 को कंपेयर करो, कंपेयर के नाम पे क्या करते हैं हम? डिवीजन। 80/7 को होल डिवाइडेड बाय 90/12 करो, खुद से करो। मैं यहां पे ये हेल्प कर देता हूं, मैं लिख देता हूं एक बार के लिए। 80/7 होल डिवाइडेड बाय, अब सॉल्व करो। ये तेरे को क्या नाम है नैना, ये समझ में आया? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इससे अगला स्टेप बता क्या होगा, मैं वो लिखूंगा। क्या होगा इससे अगला स्टेप? मैं क्या लिखूं ये बता। तुझे ये बोलना चाहिए, देख मेरे को तो, मुझे तो लग रहा है कि बेसिक में दिक्कत है, बाकी तू बताएगी मुझे। है 80/7 को और ये 90/12 ऊपर चला जाएगा। तुझे ये बोलना चाहिए था और तूने नहीं बोला। अगर तूने नहीं बोला तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, बाकी आप बताना है। वैसे नन ऑफ दीज नहीं आएगा बेटा, 32:21 आएगा। तू मुझे अभी बताइए क्लास के बाद कि तूने कैसे करा है। ठीक है चेतना, ये कर लिया ना? तो ठीक है 17 करो अभी। 17 हो गया भाई। 305 कट करके 10 तो आ ही नहीं सकता, डेसिमल में कट करना पड़ेगा ना। 305 को 10 लाने के लिए डेसिमल से कट करना पड़ेगा, वो हम अवॉइड करते हैं। 290 लाने के लिए कितने से कट करना पड़ेगा? 10 लाने के लिए 29 से। अब 29 से 185 कट होता ही नहीं है, इसलिए बी नहीं। क्योंकि दोनों को डिवाइड या मल्टीप्लाई किससे करना होता है? अलग अलग से या सेम से?
दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग से करना होता है, सेम से, सेम से। अब ये देखो, इसको 10 लाने के लिए 35 से कट करूंगा, इसको भी 35 से कट कर, क्या 7 आता है? आता है। तो अगर 7 आता है, सुनो, ये क्या प्रॉपर्टी लगाई है मैंने ये लगाई है प्रॉपर्टी, सुन ले, मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, both denominator and numerator can be multiplied, should be multiplied or divide by the same non-zero। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है यहां पे, और यहां पे 35 से कट करने पे 7:10 आता है। आगे देखें 18, कहता है पी क्यू आर आर 3 cities। पी क्यू आर क्या है? The ratio of average temperature, the ratio of average temperature between P and Q is 11:12, and between P and R is 9:8। तो अब आपको पता करना है द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R। सुनो, काफी आसान है, मैं एक बार के लिए आपको फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि एक बार में ही आपको क्लिक कर जाए। ये देखो, हाँ जी, इधर देखो, लिखा है पी क्यू एंड आर 3 cities है, रेशियो एवरेज टेम्परेचर पी इज टू क्यू क्या दे रखा है, और पी इज टू आर क्या दे रखा है। आपसे टेम्परेचर किसका पूछा है? मैंने सबसे पहले इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई। सबको बताओ पी बाई क्यू का इनवर्स क्या होता है? क्यू बाई पी, यानी कि बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, 12/11। फिर कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो Q बाय पी को कंपाउंड कर दो P बाय आर से। किससे कर दो? P बाय आर से। तो इसका मतलब ये हुआ 12/11 को मल्टीप्लाई कर दो 9/8 से। आपको दिख रहा है ना, P से P क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? बताओ ये वैल्यू कितनी आई? कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, कोई बच्चा बोले सर आपने आपने इसका इन्वर्स क्यों करा? बेटा मेरी बात सुनो, P मुझे एलिमिनेट करना था, P मुझे क्या करना था? तो इसका इन्वर्स नहीं तो इसका कर लो। ये लो, मैं दोबारा कर रहा हूं, P बाय क्यू को रहने देता हूं क्या? 11:12, और P बाय आर दे रखा था। अब मैं इसका रिवर्स करवा रहा हूं, सॉरी इनवर्स करवा रहा हूं, आर अपॉन में P, तो 8/9, और इसका कंपाउंडिंग करवा रहा हूं P बाई क्यू से, क्या? 11/12। दोस्तों P से P क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका यार R बाई क्यू कितना आ गया? 22/27। सर ये कौन सी रेशियो आई? R:Q। ये कौन सी रेशियो है? Q:R। अब तुम ये देख लो क्वेश्चन ने क्या पूछी है तुमसे, Q:R। तो फिर बेटा क्वाइट ऑब्वियस, अगर ये भी निकाल लेता तो उल्टा तो करना पड़ता है ना। तो आंसर आपका क्या रहता? बी ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है, जरा ये करना क्वेश्चन प्लीज।
23, 24 और 25। कौन से वाले का? पी से पी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करके कैंसिल हुआ ना, तो अगर यहां मल्टीप्लाई करके कैंसिल हुआ तो यहां भी तो मल्टीप्लाई करेगा। मेरी बात सुनो, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप पता है मुझे क्या कहना चाह रहे हो? आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि यहां से पी की वैल्यू और यहां से पी की वैल्यू हटा दो, शायद आप ये कहना चाह रहे हो। तो वो हटी कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो यहां भी तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना आपको, आप 9 और 11 को हटा नहीं सकते, ठीक है। ट्वेंटी थ्री किस किस का हो गया? बाकी भी करें। राहुल कौन सा कर रहे? 23 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं? 23 हो गया। नैना तू? चेतना कौन सा कर रही हो बेटा? हुआ नहीं 23? हर्ष कौन सा कर रहे हैं? हर्ष नाम है क्या? हाँ हर्ष कौन सा? नहीं हर्ष गुजराल तो मैं भी नहीं बोल रहा। 23 कर रहा है। ट्वेंटी थ्री किसी का रहता है अभी? सबका हो गया। 24 किस किस का हो गया है? किस किस का रहता है 24? ठीक है, कर लो कर लो कर लो। जिनका 24 हो गया 25 करे। या एक काम करना, सुनो, एक घर पे ट्राई करना, क्योंकि अब मुझसे थोड़ा बैठा भी नहीं जा रहा है। तो 23 करवा दिया, 24, 25 और 20, 21, 24, 25, 20, 21, या बल्कि करनी तो पूरी एक्सरसाइज। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।